जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। अध्यक्ष जी, वर्तमान विधानसभा के सदस्य एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर जी का 18 अक्टूबर 2021 को लगभग 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका आकस्मिक निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री सुखदेव राजभर इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। राजनीतिक क्षेत्र में उनकी दीर्घ अनुभव था। वे सर्वप्रथम वर्ष 1991 में, तत्पश्चात वर्ष 1993, 2002 एवं 2007 में निर्वाचन क्षेत्र लालगंज तथा वर्ष 2017 में निर्वाचन क्षेत्र दीदारगंज जिला आजमगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 5 बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे वर्ष 1997 से फरवरी 2002 तक विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री सुखदेव राजभर जी वर्ष 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। वर्तमान विधानसभा में वे अधिष्ठाता मंडल के सदस्य भी थे। श्री सुखदेव राजभर विधानसभा एवं विधान परिषद के विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने श्री मुलायम सिंह यादव जी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री, सुश्री मायावती जी एवं श्री कल्याण सिंह जी मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के मंत्री पद के दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। श्री सुखदेव राजभर एक जनप्रिय नेता थे। उनके व्यक्तित्व में सादगी, सरलता और कर्मठता अपने आप में मिसाल थी। उन्होंने समाज के दलित, वंचित एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया। वे अखिल भारतीय राजभार महासंघ के कोषाध्यक्ष एवं अध्यक्ष भी रहे। वे एक समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र के विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित रहे। श्री सुखदेव राजभर के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी को खो दिया है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूं। महोदय, मुझे एक दुखद समाचार और देना है कि दिनांक 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के निकट देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी सहित 11 अन्य सैन्य अफसर कर्मियों का एक असामयिक एवं दुखद निधन हो गया। जनरल बिपिन रावत सैन्य स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु के एक समारोह में भाग लेने जा रहे थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना संपूर्ण राष्ट्र के लिए दुखद है। मैं इस दुर्घटना में दिवंगत जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिब्बर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट अफसर अरक्कल प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक श्री बी साई तेजा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं। जनरल बिपिन रावत
मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले थे। वे दिसंबर 1978 में भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट हुए थे और 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर उन्हें तैनाती मिली। विभिन्न सैन्य सेवाओं का उनके पास लगभग 40 वर्षों का एक उत्कृष्ट अनुभव था। जनरल बिपिन रावत 1 जनवरी 2020 से देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के महत्वपूर्ण पद पर आसीन थे। इससे पूर्व 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक थल सेना अध्यक्ष के पद पर रहे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल रावत साहसिक और सटीक फैसले लेने के लिए विख्यात थे। उन्होंने भारतीय सेनाओं का आधुनिक युद्ध की चुनौतियों, सेना के तीनों अंगों के बीच सामंजस्य का संस्थागत रूप देने तथा रक्षा जरूरतों के अनुरूप सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में ठोस कार्य किया। जनरल रावत ने अपनी कुशल सैन्य रणनीतियों से बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, म्यांमार ऑपरेशन तथा पूर्वोत्तर के उग्रवाद को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल का नेतृत्व किया तथा संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भी रहे। जनरल रावत के दम में सैन्य वीरता व साहस हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने सेना के परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक एवं सेना पदक से उन्हें सम्मानित किया गया था। उनके निधन से भारतीय सेना व देश की अपूरणीय क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से इस घटना में सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। महोदय, इसके साथ ही मुझे अनुरोध करना है कि जो विगत सत्र और इस सत्र के बीच में हमारे कई दिवंगत पूर्व साथी भी हमारे बीच में नहीं रहे, आज उन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति भी मैं अपनी ओर से, सदन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम सबकी संवेदना को उनके दुखी परिजनों तक पहुंचाने के का आप कष्ट करेंगे। धन्यवाद।